भारत के आईपीओ बाजार में तेजी है और इस साल अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में 44 कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज के लिए बाजार में लिस्ट किया गया है। इससे देश के मार्केट कैप में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। शेष 2021 के लिए 50 से ज्यादा आईपीओ लाइन में हैं, जिनमें जीवन बीमा निगम, पेटीएम, पॉलिसी बाजार और अडानी विल्मर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और इससे शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए तक जोड़े जा सकते हैं। इसे अर्थव्यवस्था की मजबूती और सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत बताया जा रहा है। बाजार के एक्सपर्ट द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान आईपीओ रैली का नेतृत्व खुदरा निवेशक कर रहे हैं, जो पहली बार लाखों में आने वाले निवेशक हैं और हाल ही में लॉन्च किए गए कई सारे निवेश डिजिटल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जोमैटो के उपभोक्ता अब जोमैटो के निवेशक बन गए हैं और वे इस बात को टीवी चैनल पर जोर शोर से बता रहे हैं। अगर देखें तो 1 दशक पहले तक शेयर बाजार में निवेश के 6 मिलियन निवेशक अकाउंट थे, लेकिन अब दावे किए जा रहे हैं कि शेयर बाजार की पहुंच बढ़ी है और दावा है कि देश की 5% आबादी या 50 मिलियन लोगों के पास अब निवेशक खाता है। क्या ये देश के पूंजी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है? क्या सोना और रियल एस्टेट से प्यार करने वाले भारतीय बड़े पैमाने पर शेयरों में निवेश करने के लिए तैयार हैं? क्या मार्केट से यह प्यार भारत के पूंजीवाद के अभियान को और मजबूत करने में मदद करेगा? ये दिखाने के लिए कई संकेत हैं कि वास्तविक बाजार में जाने की घोषणा करने से पहले हमें और समय चाहिए। सबसे पहले तो स्केल देखें। भारत की जीडीपी आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 3.1% है और इस साल अभी तक वैश्विक आईपीओ का सिर्फ 2.9% हिस्सा भारत के नाम है। यहाँ तक कि हांगकांग, दक्षिण कोरिया, यूके और ब्राजील जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं का 2021 में आईपीओ बाजार में एक बड़ा हिस्सा है और ये महामारी के बाद भी बरकरार है। हालांकि यहाँ ये उल्लेख करना होगा कि महामारी से पहले बाजार पूंजीकरण में नंबर 10 से भारत शेयर बाजार की रैली के कारण वैश्विक सूची में नंबर 5 पर पहुंच गया है। दूसरे, अब तक पेश किए गए आईपीओ पर सरसरी निगाह बहुत उत्साहजनक नहीं है। हालांकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इजी ट्रिप प्लानर्स, नुरेका लिमिटेड और MTAR टेक्नोलॉजीज जैसे आउटलेयर हैं, जिन्होंने शेयर धारकों के निवेश को दोगुना या तिगुना कर दिया है। कई आईपीओ तो शुरुआती लाइन पर ही कमजोर पड़ गए। हैरानी की बात यह है कि 44 नए आईपीओ में 14 ने लिस्टिंग मूल्य पर खराब प्रदर्शन किया, जिसका मतलब है कि पहले दिन शेयर बाजारों में नुकसान हुआ था। इनके अलावा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक 11 नई कंपनियां या कुल का 25% बुल मार्केट में निवेशकों के लिए नुकसान का सौदा बना। इस साल की शुरुआत से निफ्टी 50 30% तक उछल चुका है और यहां तक कि व्यापक आधारित S&P 500 में भी 17.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। तीसरा, इस साल सभी 100 से ज्यादा आईपीओ के योगदान से देश के कुल मार्केट कैप में इजाफे की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज भारत का मार्केट कैप 270 लाख करोड़ रुपए है और उम्मीद है कि साल के अंत तक सभी आईपीओ के पूरा होने पर इसमें और 2 लाख करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे। ये मौजूदा मार्केट कैप के 1% से भी कम है, जो निवेशकों के व्यवहार या निवेशकों के लिए दीर्घकालीन रिटर्न पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। ये भी याद रखने वाली बात है कि 2 लाख करोड़ रुपए के इस आईपीओ में 70,000 करोड़ रुपए अकेले नकदी चलाने के लिए कठोर दबाव वाली सरकार द्वारा LIC की बिक्री से आ रहे हैं। चौथा, बाजार के प्रति उत्साही लोग देश में बढ़ती जीडीपी से मार्केट कैप के अंतर को ध्यान में रखना भूल जाते हैं। औसतन पिछले 15 सालों से मार्केट कैप टू जीडीपी अनुपात 79 रहा है, जिसका मतलब है कि जीडीपी हमेशा शेयर बाजार से 21% ज्यादा रहा। आज वो अनुपात 122 है, जिसका मतलब है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप देश के जीडीपी से 22% ज्यादा है। आज चुनौती 2018 से संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था को ठीक करने की है। ये महामारी की वजह से नहीं है कि देश की जीडीपी में गिरावट देखी गई, बल्कि महामारी के पहले से ही देश का सफल घरेलू उत्पाद गिर रहा है। यह उम्मीद वैसी होगी जैसे घोड़े को गाड़ी खींच रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।